हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसएससी एग्जाम में अब एक महीने से भी कम रह गया है। किसी की सिर्फ 13 को है, तो किसी की अगर 15, 16, 17, 18, तो चलो मान भी लेता हूं कि उनके पास तो एक महीना भी है, तो 13 वालों के पास तो एक महीने का भी टाइम नहीं है। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इस एक महीने का एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज ले सकें हम लोग। तो बेटा अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत बेस्ट तरीका। मैंने भी अपनी लाइफ में यही सब कुछ किया था कि हमें इस टाइप कैसे किस तरह से चीजों को सेट करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ बताता हूं आपको। चलिए आइए। सबसे पहले बात, आपको रिवीजन रिवीजन पे फुल ध्यान, फुल फोकस करना है बेटा। रिवीजन पे फुल फोकस करना है। आपने जितनी बार रिवीजन करोगे आप लोग, उतना आप लोगों के लिए बेस्ट है बेटा। और रिवीजन भी उनको करना है जो आपने पढ़ लिया है। अब कुछ नया उठाने की जरूरत नहीं है। नया वही उठाना कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर मान लो कुछ बड़ी चीज उठाई आपने, ठीक है ना, अब जो छोटे छोटे सिलेबस है नए उठाने के लिए, तो वही उठाना है। बड़े सिलेबसों को हाथ नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है। अब बात आती है उसके बाद रिवीजन के बाद क्या करना है। रिवीजन के बाद में आप लोगों को जितने हो सके एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, जितने एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज हो सके वो देने हैं आप लोगों को, ठीक है। जितने जहां से भी एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, जहां से भी पीवाईक्यूज मिलते हैं, आपको वहां से उठा उठा के ये सारे एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज देने हैं। आपको रीजनिंग वाला पे रीजनिंग की बुक्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज डेली आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज डेली मिलेंगे, ठीक है। और साथ के साथ में मैं डेली के डेली पोस्ट करता हूं कई क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन डेली के डेली रीजनिंग के पोस्ट करता हूं, उनके भी आंसर दिया करो बेटा आप लोग। चलो ये तो बात हुई एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की। अब आप लोगों को अब जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहना है। मतलब आपके इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बेटा डीएक्टिव कर दो। 1-1.5 महीने बेटा, जब 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन से आप, मतलब इतनी मेहनत से, अगर मैं कहूं कि आप 8 घंटे के अलावा, 8 घंटे के अलावा 2 घंटे या 4 घंटे और मान लो, यानी टोटल 12 घंटे, अगर आप 12 घंटे आप अदर यूज में लेते हो, 8 घंटे की नींद प्लस 4 घंटे आपके घूमने फिरने खाने पीने के सब इसके अंदर हो जाते हैं। बाकी बचे 12 घंटे आप झोंक दो बेटा, केवल और केवल किस पे झोंक दो, पढ़ाई में झोंक दो बेटा। इसमें से भी अब मैं आपको टाइम टेबल अगर बताऊं तो 12 घंटे के अंदर से 8 घंटे तो आप निकालो पढ़ने के, जिसमें रिवीजन भी हो गया, ठीक है ना, कुछ पहले का भी पढ़ना, कुछ नया भी पढ़ना है, सब कुछ मिला के 8 घंटे प्लस 4 घंटे पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज पे दे दो, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज पे दे दीजिए बेटा। और इस 8 घंटे के अंदर आप कोई वीडियोस भी देखते हो, जैसे मेरी क्लास रहती है डेली शाम 6 बजे, वो तो रहती है एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू बेस पे। और डेली जो है सुबह 10 बजे वो रहती है टॉपिक वाइज पे, डेली सुबह 10 बजे रहती है टॉपिक वाइज पे। तो ये टाइम जो है आप लोग, इस टाइम पे आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे को केवल 1 घंटा दे दो बेटा, इनफ है। मैं आपसे वादा करता हूं, ये जो आप ये शाम की 6 बजे वाली क्लास, ये तो चलो टॉपिक वाइज होती है, ये जो शाम की 6 बजे वाली एमसीक्यूज वाली क्लास है, इसमें आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए। मेरा वादा है कि 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सही करवाऊंगा बेटा, आप लोगों के, इतना मेरा वादा है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाता है बेटा, मैं पक्का बोल रहा हूं पढ़ाना छोड़ दूंगा, कभी लाइफ में नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। एज इट इज पेपर में वही आएगा जो मैं करवाऊंगा, बट नाम चेंज हो सकता है, संख्या चेंज हो सकती है बेटा। आई बात समझ में? तो चलिए, तो मैंने क्या बोला कि पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज पे ही ध्यान दीजिए। अब आपके पास में टाइम बहुत कम है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं है, एक महीना वैसे इनफ है। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इनफ है, ठीक है ना। अब झोंक दो अपनी लाइफ को, 12x3, 12x30 कर दो बेटा, 3 मतलब जीरो और लगा दो, 30, 12x30, यानी कि इतने घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक घंटे में एक दिन में 12 घंटे और इंटू 30 कर दो बेटा। बस आप लोग यही करते रहो, भूल जाओ रिश्तेदार, फैमिली, फैमिली याद रखो, अभी भूल जाओ बेटा, ठीक है, कि हाँ मेरे को फैमिली के पास बेटा टाइम स्पेंड करना है बेटा। ये 4 घंटे दिए आपको, इसमें खाना पीना बातें करना सब कुछ करो, बाकी सारा काम पढ़ाई में बेटा। आई बात समझ में? जब आपकी ये जो एक महीने की मेहनत है, ठीक है ना, आपकी एक महीने की मेहनत आपके पूरी लाइफ सिक्योर करती है। मैं 60 ईयर नहीं बोल रहा हूं बेटा, पूरी लाइफ सिक्योर करती है, पूरी पूरी लाइफ सिक्योर करती है। तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है बेटा। इतनी कोई बड़ी, वो क्या कहते हैं कि बड़ी रकम नहीं है ये चीज, ठीक है ना, तो आप नहीं कर सकते हो। बहुत आपकी मेहनत है बेटा, ये आप करो और आप अपनी लाइफ को सिक्योर करो बेटा। ये एग्जाम जो है
बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है बहुत बेस्ट एग्जाम है, बहुत बेस्ट जॉब है बेटा। उसके बाद में आपके पास चलो सीएचएसएल के लिए भी टाइम है, क्योंकि सिलेबस वही है, डिट्टो सिलेबस है। सीएचएसएल हुआ, अगर आपने एमटीएस भर रखा हो तो एमटीएस की भी है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी पहला फोकस किस पे, एसएससी सीजीएल के ऊपर है। तो प्लीज जुड़ जाइए बेटा, झोंक दीजिए, अपनी पूरी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बात बताऊं, डेली मेरे साथ 6 बजे जुड़ो, प्लस साथ में सुबह 10 बजे जुड़ सकते हो। सुबह 10 बजे हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस का। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा चलना चाहिए, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग ही वो टॉपिक चलेगा। और एमसीक्यूज और पीवाईक्यू बेस पर तो ये क्लास चली रही है बेटा, शाम को 6 बजे। एक बार आज शाम को 6 बजे जरूर लेके देखिएगा। मिलते हैं हम लोग आज शाम 6 बजे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।